जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के ऐसे 25 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न देखेंगे जो पूरी सामान्य ज्ञान के हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो आपने साथियों अगर एंट्री कर दी है इस क्लास में परीक्षा से तुरंत पहले, तो इन 25 क्वेश्चंस को घोल कर पी जाइएगा। अगर देख लेते हैं इन सभी 25 क्वेश्चंस को, तो मेरा मानना है कि एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। तो सुपरफास्ट तरीके से साथियों 8 से 10 मिनट में हम इस क्लास को खत्म करेंगे। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपका है साथियों औरंगाबाद, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, और पूछा जाए महाराष्ट्र में कहां पर स्थित है, तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद का नाम बदल चुका है, संभाजी नगर हो गया है, तो हो सकता है ऑप्शन में संभाजी नगर आ जाए। उसके बाद देखिए कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है। जैसे कि अगर बात करें वर्मी कल्चर जो है ना, वर्मी कल्चर ये केचुए के पालन से संबंधित है। सेरी कल्चर जो है ये रेशम पालन से संबंधित है। उसी प्रकार जो पीसी कल्चर है ना साथियों, ये मत्स्य पालन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है साथियों, अगर आपका उत्तर यहां पर उत्तर प्रदेश है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई किस भाषा में लिखेगी, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर बात करें किसके द्वारा लिखी गई, तो प्रश्न में ही आंसर बता दिया कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन पूछा गया है किस भाषा में लिखी गई है। तो महात्मा गांधी जी एक तरीके से बात करें गुजरात में पैदा हुए थे, गुजराती थे, तो इसलिए गुजराती भाषा में ये लिखी गई थी, जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, इसमें से कौन सा साथियों उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो नौटंकी है, रासलीला है, कजरी है, या ये सभी हैं। तो इसलिए आंसर की अगर बात करें तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, और जिनका आंसर यहां पर डी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि दिल्ली के किस सुल्तान ने जजिया कर हटाया था। देखिए अगर बात करें लगाया किसने था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, लेकिन हटाया किसने था, ये आपसे साथियों प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आंसर फटाफट साथियों कमेंट में बताइए, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है, बताइए। चलिए देखिए, अकबर की अगर बात करें तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताइए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में साथियों ये दिखेगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछा यह जाता है कि अब तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल गया है, और इसका नाम की अगर बात करें साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगर बात करिए सबसे पहले किसको दिया गया था, तो विश्वनाथ आनंद का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनको सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपका साथियों उत्तर न्यूयॉर्क के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है ना साथियों। अगर बात करें न्यूयॉर्क की स्थापना किस लिए की गई थी, तो जो भी युद्ध हुआ था ना साथियों, दूसरा विश्व युद्ध, उसमें जो भी राष्ट्रों के बच्चों को नुकसान हुआ था, खाने में जो तकलीफें थी या स्वास्थ्य सेवाओं में जो दिक्कत थी, उनको उपलब्ध कराना यूनिसेफ का मकसद था, ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना साथियों कब की गई, आपसे पूछा जा रहा है, तो 1935 को की गई, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए विश्व कैंसर दिवस साथियों कब मनाया जाता है, तो मैं आपको कुछ दिवस बता रहा हूं, वो आप लोग ध्यान रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। अगर 1 दिसंबर की बात करते हैं तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर 20 मार्च की बात करते हैं तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, और 25 मई की बात करें साथियों तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। लेकिन 4 फरवरी की अगर बात करें तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो बच्चा बच्चा जानता है साथियों 1951 से लेकर 1956 तक। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया था, तो कृषि पर फोकस किया गया था, यह बात भी आपको ध्यान रखना है। तो जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। तो कौन सा युद्ध अभ्यास होता है साथियों, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। आपका भी आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल सही है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं,
तो क्या आपका रिएक्शन होगा और क्या आपका आंसर होगा? सत्यशोधक समाज की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो किसके द्वारा, अच्छा कब की गई थी, तो 1873 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। ये जो क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलते हैं ना साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। एलपीजी गैस में गंध किस गैस के कारण आती है? एलपीजी में साथियों एक गैस मिलाई जाती है। अब एलपीजी का जब रिसाव होता है तो इस गैस की वजह से मालूम पड़ जाता है कि अच्छा इस गैस की, क्योंकि साथियों एलपीजी में कोई खुशबू नहीं है, अब ये गैस मिला दी जाती है, इसमें खुशबू होती है। इस मिलाने का मकसद यही होता है कि एलपीजी लीक हो जाए ना, तो मालूम पड़ जाए कि अच्छा एलपीजी जो है गैस ये लीक होने लगी है, तो उसका समाधान किया जाए तुरंत। चलिए, तो जिनका आंसर यहाँ पर कुल मिला के सी था, तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए, अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी के लिए साथियों आने वाले समय में, यानी कि जो भी दिन बचे हैं उनमें ऐसी वीडियोस मैं आपको उपलब्ध कराने वाला हूं, ताकि आपका एग्जाम कम से कम निकल जाए, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना, ये कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों अनुच्छेद 51 तक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दाचीग्राम नेशनल पार्क साथियों ये कहां पर स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर साथियों बात हम करें उत्तर प्रदेश के एक नेशनल पार्क है दुधवा, राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क, ये कहां पर है, तो यूपी में है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क कहां पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, ये उत्तराखंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम साथियों क्या था, यानी कि एसबीआई से पहले इसका क्या नाम था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका पहले नाम था, जिनका आंसर यहां पर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर साथियों कहां पर स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो जेनेवा अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध साथियों कब हुआ था, बताने की कोशिश कीजिए। तो प्लासी के युद्ध की अगर साथियों बात करते हैं तो कब हुआ था, 1757 में हुआ था, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, यह बात आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस साथियों कब मनाया जाता है, बताइए। देखिए विश्व हिंदी दिवस की अगर बात करें तो एक दो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो किया गया वो कब किया गया और कहां पर किया गया। तो कब किया गया साथियों, इसका जवाब हो जाएगा 1975, और कहां पर किया गया इसका जवाब हो जाएगा साथियों नागपुर। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा 1975 में तो किया गया, डेट क्या थी, 10 जनवरी थी, इसलिए 10 जनवरी को ही कौन सा दिवस मनाया जाने लगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ये बात आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों कौन सी होती है, यकृत होती है, यह बात आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 4 साल का, या साथियों 2 वर्ष का, बताइए। तो अगर बात करें साथियों कितने वर्ष का होता है, 4 साल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था, तो किस समिति की सलाह पर किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए कहां पर लागू किया गया, अच्छा तो राजस्थान में लागू किया गया। उसके बाद देखिए कि संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, बताइए। क्या हो सकता है साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो कौन सा वो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343 है। अनुच्छेद 343 में किसका जिक्र है, तो संघ की राजभाषा का जिक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा संघ की राजभाषा है क्या, तो हिंदी है। पूछा जाए संघ की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, तो लिपि जो है ना साथियों वो देवनागरी है। 2 बातें आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि रेड डेटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए साथियों होमवर्क के लिए हो गया। अब
इसका आंसर आपको बताना है कि रेड डेटा सूची में आखिर क्या लिखा होता है, किसके बारे में चीजें लिखी होती हैं। जो संकटापन्न पेड़ पौधे हैं उनके बारे में, वो उनके नाम दर्ज होते हैं, या जो संकटापन्न जीव हैं उनके नाम दर्ज होते हैं, या जो खतरे हैं उनके नाम, या संकटापन्न देश है उनके नाम दर्ज होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है साथियों। इस वीडियो को आप सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ अगर हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।